ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 18वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह गंधर्व दुर्योधन का अपहरण कर लेते हैं, उनकी सारी सेना को पछाड़ देते हैं, सेना भाग खड़ी होती है और कर्ण भी युद्ध से भाग जाता है। जब उस पर जो गंधर्व है अच्छी तरह से उसके साथ युद्ध करते हैं और मार डालने की इच्छा से उस पर टूट पड़ते हैं, तो वो वहाँ से अपने प्राण बचाकर निकल जाता है। तो जो सेना पहले भाग जाती है, जब वो देखती है कि किस तरह दुर्योधन का अपहरण गंधर्वों ने कर लिया है, तो वो पांडवों की शरण में जाते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि किस तरह गंधर्वों ने दुर्योधन का अपहरण कर लिया है और आप ही इसे छुड़ा सकते हैं। तो युधिष्ठिर भीम को इस अध्याय में आदेश देते हैं कि तुम जो दुर्योधन है उसको छुड़ाकर लाएं और पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध होता है और दुर्योधन का छुटकारा होता है। तो हम आगे चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने के लिए हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भीम ने युधिष्ठिर को ये कहा था कि जो ये कौरव है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ आए थे और इनके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो इस तरह से युधिष्ठिर भीम को कह रहे हैं कि हे भीम, भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें वैर भी बंध जाते हैं, परंतु इससे कुल धर्म अर्थात अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस भारी व्यक्ति द्वारा होने वाले अपने कुल के अपमान को सहन नहीं करते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम 105 हैं और आपस में विरोध होने पर हम 5 हैं और वे 100 हैं। हे बलशाली भीम, गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और भारी पुरुष द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है वह हमारे कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। हे नर श्रेष्ठों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब ना करो। हे वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। शूरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहृत होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। नरसिंहों, कौरवों के ये सुनहरी ध्वजाओं वाले उत्तम रथ सामने खड़े हैं, इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। तात, तुम लोग इन रथों पर सवार हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। हे पांडवों, वरदान, राज्य प्रदान और पुत्र की प्राप्ति, ये तीनों बातें एक और शत्रु का संकट से उद्धार करना और दूसरी ओर इनकी तुलना करें तो ये एक समान है।
तुम्हारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। हे कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस प्रकार भी तुम दुर्योधन को छुड़ा सको सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से ये गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात ना माने तो कोमलता पूर्ण पराक्रम द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने का यत्न करना। भीम, यदि कोमलता पूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को ना छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़वाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय अजात शत्रु युधिष्ठिर का वह वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज ये पृथ्वी गंधर्व राज का रक्तपान करेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन सत्यशील अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। हे भारत, तदंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित और विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए और रथों पर आरूढ़ हो वे पांडव श्रेष्ठ वहां से तुरंत ही चल दिए। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजयश्री से समलंकृत होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे अवतरित हो गए मानो उन्हें किसी का भय ना हो। फिर अपनी विजयश्री से आनंदित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। चारों पांडवों को युद्ध के लिए उद्यत हो रथों पर बैठकर आते देख गंधमादन वासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। उन्हें व्यूह में खड़े देख शत्रु को संताप देने वाले व्यसाची अर्जुन ने उन रणदुर्जी आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में एक ही व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं। हे भारत, जिनके शासन को मानकर हम लोग निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने हमें जैसी आज्ञा दी हम वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। इन देवेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे गंधर्वों, प्राय स्त्रियों का अपहरण और मनुष्य के साथ युद्ध ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमशाली धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से भी तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने पराक्रम से भी दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। हे भारत, तदंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देखकर अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने भी अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को भूमि पर सुला दिया। उत्कट बलशाली माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर होकर सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्य अस्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए हुए आकाश में उड़ गए।
कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। वे उस जाल में ऐसे बंध गए जैसे पिंजरे में पक्षी। वे अत्यंत क्रुद्ध हो अर्जुन पर गदा शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शत्रु को तपाने वाले तेजस्वी अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा को रोककर उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुंती पुत्र अर्जुन के सहायकों से वे गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के वाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। हे भारत, इसी प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को भयभीत हुआ देख गंधर्व राज चित्रसेन ने गदा हाथ में लेकर सव्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। सदा गदा हाथ में लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा से जो सारी लोहे की बनी हुई थी अर्जुन ने अपने वाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के द्वारा अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्धान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु पुत्रों के साथ युद्ध करने लगा। तब अर्जुन ने कुपित होकर शब्द भेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्धान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। रणभूमि में चहुं ओर विचरण करने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए से जान पड़ते थे। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के वाणों से अत्यंत घायल होने पर भी अपने आप को उनके समक्ष प्रकट कर दिया। अपने मित्र चित्रसेन को युद्ध में अत्यंत घायल और दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर चढ़ाए हुए उस दिव्य अस्त्र को उतार लिया। तत्पश्चात परम कांतिमान महाधनुधर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को किस लिए कैद किया है? चित्रसेन ने कहा, धनंजय, ये पाप आत्मा आप लोगों को वन में रहकर अनाथों की भांति क्लेश उठाते देख आपकी ओर यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए थे। इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा को जानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये दुष्ट दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है। अब मैं इसे लेकर देवलोक में जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज की आज्ञा से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, ये पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः ये सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने गंधर्वों का वह कथन सुनकर भी उस समय समस्त कौरवों को छुड़वा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन ने भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक ये कहा, तात, फिर कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। हे भारत, दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। कुरुनंदन, अब तुम अपने सभी भाइयों सहित कुशल पूर्वक इच्छा अनुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य मत रखना। पांडु नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। वह अपने कुकृत्य पर अत्यंत लज्जित था।
दुर्योधन के चले जाने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अब तक हम लोगों को इस द्वैत वन में रहते हुए 1 वर्ष और 8 मास बीत चुके हैं। अतः हम सब पुण्य असंख्य मृगों से युक्त रमणीक तथा उत्तम काम्यक वन में तृणबिंदु नामक सरोवर के पास चले। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्ष स्थान में पड़ता है। वहीं विहार करते हुए हम वनवास का शेष समय व्यतीत करेंगे। धर्मराज के ऐसा कहने पर धर्मस पांडवों ने शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। जैसे पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही उन भरत श्रेष्ठ पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। आज हमने इस अध्याय में देखा कि अर्जुन और भीम को गंधर्वों के साथ कैसे युद्ध करना पड़ा और उनके मित्र चित्रसेन ने कैसे बताया कि जो दुर्योधन है तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, युधिष्ठिर और द्रौपदी को नीचा दिखाना चाहते थे, तो इसलिए मैंने इसके साथ युद्ध करके इसका अपहरण किया है। तो लेकिन जो अर्जुन है वो कहता है कि नहीं, ये हमारा भाई है, आपको छोड़ना ही होगा। इस तरह वो छुड़ा लेते हैं और उसको दुर्योधन को, ये जो पांडव है भीम अर्जुन युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं और युधिष्ठिर दुर्योधन को कहता है कि आप अब अपने नगर की ओर जाओ। तो इस तरह जब दुर्योधन देखता है तो वो उसका बहुत विदीर्ण हो रहा है, उसका हृदय व्यथा से भरा हुआ है, वो दुखी है, लज्जित है। इस तरह वो लज्जित होकर चला जाता है। और जो पांडव है अब जो वहां द्वैत वन में रुके हुए थे, अब काम्यक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।